जयप्रकाश जी की विचारधारा किसानों के प्रति कैसी है? भाई वो एक जमींदार का बालक है, उसने खेती की हुई है, वो जमींदार का दर्द जानता है। जयप्रकाश जी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो दुष्यंत की माता जी हैं उन पर हमला जेपी ने करवाया। मेन बात तो ये है, अभी जेपी का जनाजा मना उसको उसकी छवि को खराब करने के लिए उसके ऊपर लगाया गया है। जयप्रकाश की छवि अच्छी है, जनता के बीच में दुख दर्द में खड़ी रहे तो आज जनता उसके साथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़, हरियाणा की आवाज़ बांगर मंच। और आज बांगर मंच की टीम पहुंची है गांव कोतकलां, जिला हिसार, हरियाणा में। लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश, कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर पहुंचने वाले हैं। गांव के लोग यहां पर आए हैं जयप्रकाश जी के स्वागत में। गांव के लोगों के क्या विचार हैं उन्हें जानने के लिए हमारी टीम भी यहां पर पहुंची है। अलग अलग स्तर पे हमारी टीम सर्वे कर रही है ताकि सच्चाई का पता चले। विधानसभा लोकसभा के चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी टीम लगातार आप सबके समक्ष बनी रहेगी। अभी हम फिलहाल बात करते हैं जयप्रकाश जेपी जी के बारे में, उनका माहौल कैसा चल रहा है और उनके जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार जी फौज साहब। नमस्कार भाई। फौज साहब, क्या आपको लगता है जयप्रकाश जी की हिसार लोकसभा से जीत निश्चित हो चुकी है? पक्की हो चुकी भाई, हम तो हर जगह जाते हैं, देखते हैं, पब्लिक का माहौल ये देख रहे हैं। अब कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। हिसार लोकसभा प्रत्याशी जो जयप्रकाश जी हैं, इनके समक्ष जो और विधायक मतलब खड़े हैं, जैसे रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, नैना सिंह चौटाला जी हैं, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? फिर नजरिया तो उनको पता है, उन्होंने जैसा काम किया, जैसा किसानों के साथ किया है, जैसे नौजवानों के साथ किया है, तो नजरिया उनको पता चल रहा है। अभी गाँव में जाने लग रहे हैं वो, और आप भी मीडिया में देखते हो, मीडिया के माध्यम से देखते हो उनका गाँव के अंदर कैसा बुरा हाल है। क्यों हो रहा है? इसी कारण हो रहा है। उनकी कभी समाज ही सुने नहीं, ना कभी किसी नौकरी की तरफ देखा, ना रोजगार की तरफ देखा, ना किसानों की देखा, ना मजदूरों की तरफ देखा। तो अभी उनको पता चल रहा है भाई 5 साल उनके थे, अभी पब्लिक का टाइम है। जयप्रकाश जी की विचारधारा किसानों के प्रति कैसी है? भाई वो एक जमींदार का बालक है, उसने खेती की हुई है, वो जमींदार का दर्द जानता है। उसको इसलिए पता है भाई, जिसने खुद का अड़वाया हुआ है, उसका भाई ने अड़वाया हुआ है, वो किसान का बच्चा है। उसने हर चीज का पता है भाई, किसान को क्या क्या तकलीफ होती है, मजदूरों को क्या क्या तकलीफ होती है, दोपहर की घड़ी में कैसे काम करते हैं। तो जयप्रकाश लिए हमने इससे अच्छा लगे, वो जमींदार का बच्चा है और हमारा पहले भी विधायक रह चुका है। उसने आप पहले भी अच्छे काम किए थे, समाज की सुनी थी, कभी भी पंचायत उसके पास जाती, समाज इकट्ठा होता था, तो उसके बाद हम बातें रहते साझला काम के लिए। हमने उसे पर्सनल काम कभी नहीं बोला, साझला काम हमारा उसने कभी रोका नहीं। जयप्रकाश जी की विचारधारा किसानों के प्रति समक्ष में, मतलब किसानों के प्रति जो है उनके पक्ष में है। किसानों का कहना है, फौजी साहब लगातार किसान आंदोलन में रहे भी हैं और किसानों के प्रति इन्होंने अपना जितना हो सकता है उतना योगदान भी दिया है। और लोग भी हैं गांव के, उनसे भी बात करते हैं कैसा माहौल चल रहा है जयप्रकाश जी का। हाँ जी, नमस्कार जी अंकल जी। बढ़िया जी, 36 बिरादरी में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है उसका, सब में भाईचारा बढ़िया उसका सलूक है। जयप्रकाश जी की जीत निश्चित हो चुकी है, इन्होंने बता दिया है। तो आप जयप्रकाश जी के बारे में क्या सोचते हैं? हम जयप्रकाश के बारे में जब सोचते हैं कि वो जनता के दुख तकलीफ में हमेशा खड़े रहते हैं और हर किसी का दर्द में हिस्सेदार बनते हैं। रणजीत सिंह चौटाला जी जनता के दुख में खड़े हमेशा नहीं मिले आपको? बिल्कुल नहीं। रणजीत चौटाला एक बार गांव में आए थे और वो खुला दरबार के रूप में आए थे, लेकिन खुले दरबार में जब लोग सवाल पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि आप बोलिए मत, मेरी सुनो आपकी नहीं। इसी चौक में आए थे वो। तो रणजीत सिंह चौटाला जी आपको लगते हैं जीत नहीं पाएंगे जयप्रकाश जी के समक्ष में? देखो, रणजीत सिंह चौटाला की अगर अच्छी बढ़िया छवि होती तो नहीं जीत पाते। जयप्रकाश की छवि अच्छी है, जनता के बीच में दुख दर्द में खड़ी रहे तो आज जनता उसके साथ में है। रणजीत सिंह चौटाला जी तो मैदान से बाहर ही कर दिए, तो जयप्रकाश जी के खिलाफत में कौन है? मतलब कौन आपको लगता है कि ये कैंडिडेट जो है उनके टक्कर का है? टक्कर का कैंडिडेट किसे मानते हैं जयप्रकाश जी के? जो भी मतलब पार्टी होती है ना, उसका जनाधार होता है, उस पर वोट भी होते हैं। इसका जयप्रकाश का टक्कर में तो फाइट में तो दूसरे नंबर पर बीजेपी रहेगी। बीजेपी ही रहेगी? हाँ, बीजेपी। तो ऊपर अगर केंद्रीय सरकार की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार अब की बार हटा दी जाएगी? भाई अब की बार तो और एक राज्य से यही विचार सुन के आ रहा है कि अब की बार जहाँ 400 का आंकड़ा लग रहा था, सट्टा बाजार भी है भाई, सर्वे भी देख रहे हैं तो 180 और 200 के बीच ही सीमित रह रहे हैं। आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा तो यह है भाई, जो जनता की नहीं सुनेगा उसको ही हम नहीं सुनेंगे। ताऊ जी, आपसे भी बात करते हैं। आप जयप्रकाश जी जेपी के बारे में क्या विचार रखते हैं? जेपी ठीक है, बढ़िया आदमी है। आपको ऐसा लगता है जयप्रकाश जेपी जी अब की बार जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल पक्का। हाँ, आपके घर से जयप्रकाश जेपी जी को आप कितने वोट देंगे? अरे जाएंगे घर के काम में देगा, सारा गांव जयप्रकाश जेपी जी को वोट देगा? सारा गांव। किसानों के बारे में जयप्रकाश जी क्या सोचते हैं? आपका क्या मत है इस बारे में? है फिर भी आखिर किसान का बेटा है, कुछ तो सोचता होगा, इनसे तो ज्यादा सोचेगा। बीजेपी से अच्छे हैं जयप्रकाश जी? बाकी फिर कांग्रेस की वजह से जो रुझान है वो समझ जयप्रकाश आप ही सोचेगा। ये बातें चलती रहेंगी। एक विशेष
विशेष मुद्दा है, उस मुद्दे पे भी हम बात करना चाहेंगे। कल की बात है, दुष्यंत की माताजी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं जेजेपी की, उन पर हमला किया गया और हमले का जिम्मेवार जो है जयप्रकाश जेपी को ठहराया गया। अलग अलग स्तर पे बातें चल रही हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो जुलाना के विधायक हैं, जुलाना के विधायक जो हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है कि जयप्रकाश जेपी ने यह हमला करवाया और ये गलत है। इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग स्तर पे यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इन सब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी राय बिल्कुल प्यार प्रेम से रखें, क्योंकि अगर आप अपनी राय रखेंगे तभी जाकर के जो है जनता तक आवाज़ पहुँचेगी। फौजी साहब से ही बात कर लेते हैं इस बारे में। फौजी साहब, आप बताइए, जो ये जयप्रकाश जी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो दुष्यंत की माता जी हैं उन पर हमला जेपी ने करवाया है। आप एक देखो, जिस दिन से जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है और सरकार बनी है, उसी दिन से किसान मजदूर वर्ग इनसे नाराज है। तो पहले किसान आंदोलन चला था, उसमें भी यही बातें हुई थी। तो जेपी तो अभी टिकट मिली उसकी, बेचारा कहीं उसका बात नहीं, उसके ऊपर ऐसे लाना। पहले भी खटखट टोल पे हुआ था, उचाना में हुआ था, कितना विरोध है। जेपी के ऊपर तो अभी जेपी का जनाधार बना हुआ है। मेन बात तो ये है, अभी जेपी का जनाधार बना, उसको उसकी छवि को खराब करने के लिए उसके ऊपर लगाया गया है। हर बार कहीं भी जाते हैं 5 साल से उधर विरोध होता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ जनता को, तो जो विरोध करना है ना, वो तरीके से करो। किसी का गाँव में आता है उसका विरोध करो, काले झंडे दिखाया करो। लेकिन किसी के बाद पत्थरबाजी मारना ये एक ग्रुप हो जाता है ना। इसे किसान ने मारा, किसी ने एक राजनीतिक स्टैंड ले लो, कुछ भी ले लो, किसी को बदनाम करने की ले लो। लेकिन किसान ऐसा काम नहीं कर सकता। वो पहले लाठी खाने लग रहा, 13 महीने लाठी खाई, वो अभी पत्थर क्यों चलाएगा? तो जो 13 महीने आंदोलन चला, उस आंदोलन के आप बिल्कुल बीच में रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि जयप्रकाश जी आंदोलन में सहयोगी थे? सहयोगी थे, आंदोलन में सहयोगी थे, हर बार सहयोगी रहे हैं। लेकिन ये जयप्रकाश की छवि को खराब करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, उसके बाद उसको ये काम कर रहे हैं। और जेजेपी का तो हर बार यही रवैया रहा है। जेजेपी को हमने वोट दिए थे, हमने बनाया था। चंडीगढ़ गए, एक अपने गाँव का अनबोल लड़का है, उसके लिए रिक्वेस्ट करी पूरे गाँव ने, उसके लिए मैंने उसको 4 बार मिला। अभी आया बोलर में तो ऐसे है, मतलब मैं भाई साहब ऐसे बात है, छोटा भाई जब काम कर देवे। अपने गांव का लड़का है, एक सुरेश का, गूंगा है, उसको सुनता नहीं, +2 किया हुआ, मेडल आया हुआ है। और उसके लिए मैंने एक बन्नू का DC रेट की नौकरी दे दे, बालक इसका पिताजी गुजरा हुआ है, उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो कैसे बता देंगे हम जेजेपी को ठीक है? भाई साझला काम है, तो गांव का काम था, 15 आदमी मिले थे, तो कुछ तो सोचनी चाहिए थी। वो अपने राजकुमार गौतम वाली बात है, रामकर गौतम वाली बात। अरे खोपर तो 11 महकमे जीम रहा है, एक महकमा में तो उस लड़का नौकरी दे देता, तो हम उसका अभी क्या धन्यवाद करेंगे? उसके पलखा में बिठाएंगे उसको। ये बात बिल्कुल सही है। किसानों के साथ जो है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने जो है सही नहीं किया है, क्योंकि किसानों का दुख भी सही है। उन्होंने जो है किसानों को बीजेपी के विपक्ष में वोट लेकर के और बीजेपी के साथ में जाकर के बैठ गए दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला के प्रति जो नाराजगी है वो भी सही है जनता की। और आज हम बात करते हैं जयप्रकाश जेपी जी के बारे में। जयप्रकाश जी जेपी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जनता से जानने की हम लगातार प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आज अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जयप्रकाश जेपी जी आएंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और जो बातचीत होगी आपको कैमरे के सामने दिखेगी। आज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जनता की राय हर वर्ग तक पहुंचे और सही प्रत्याशी चुनने का मौका मिले जनता को। जय हिंद, जय भारत।